नमस्कार। नमस्कार, मैं विशेष बामल, सुप्रीमो भारतीय आशा पार्टी रोहतक से। मैं सबसे पहले पूरे रोहतक के निवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने हमारी पार्टी भारतीय आशा पार्टी का साथ दिया। रोहतक ज़िले के हर एक गांव से जो भी अपने मित्र थे, उन्होंने 12 वार्ड में जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे श्रीमती सुमन देवी, उनका साथ दिया। और खासकर वार्ड 12 के 9 गांव, जिनमें से गिरोड गांव के प्रत्याशी थे, उन्होंने पूरा समर्थन किया और पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाया। इसके लिए मैं सभी 9 गांव की जनता का और पूरे रोहतक के सभी साथियों का जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। दूसरा हमारा अब ये है कि अब प्रत्याशी जीत गए हैं तो 9 के 9 गाँव में हम लोग, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं, कढ़ाई चढ़ाएंगे, जनता का धन्यवाद करेंगे, लड्डू बांटेंगे। अब फिर एक प्रश्न ज़्यादातर ये आता है कि आप जाओगे किसके साथ। हम जनता ने हमें विपक्ष में बैठने के लिए चुना है, तो हम लोग, जहाँ तक पार्टी है, पार्टी विपक्ष में रहेगी। बाकी प्रत्याशी किधर जाता है किधर नहीं जाता, उस पर किसी का जोर नहीं होता। आपको पता ही है, सारे विधायक तक बड़ी बड़ी पार्टियों के तोड़ लिए जाते हैं, पार्टी रह जाती है, लेकिन पार्टी अपने स्टैंड पर कायम रहेगी। हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में बैठे रहेंगे। वैसे पहला चुनाव लड़ा आपकी पार्टी ने और पहले चुनाव में पहले प्रत्याशी जीत गए और जीतते ही आपने पार्टी से निकाल दिया। नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। सूचना तो ये जारी पार्टी, हाँ, ये भी आपको बता देते हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों चलते सरकार के पास चले गए हैं, तो उनको पार्टी से निष्कासित भी किया जाता है। निष्कासित करना हमारा, आप कुछ भी लगा लीजिए, मजबूरी लगा लो, कुछ भी, क्योंकि अगर निष्कासित नहीं करेंगे तो ये समझा जाएगा हम भी सरकार के साथ हैं। इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित करते हैं और हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में हम बैठे रहेंगे। जो कैंडिडेट आपका जीता था, क्या उसने नामांकन भारतीय आशा पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था? हाँ, भारतीय आशा पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा था और सारा जो भी सरकारी कागज थे उनमें भी उनका नाम है, तो इसीलिए वो पार्टी प्रत्याशी, अगर उसके नाम पर नहीं लड़ते तो पार्टी प्रत्याशी टेक्निकली होते ही नहीं। तो आप उनको अपनी विचारधारा पे रोकते नहीं पड़े, वो सरकार सबसे चले। भाई जी, विचारधारा नेताओं की बहुत कमों की होती है। एक ही विचारधारा होती है, पैसे की धारा। उसमें बड़े बड़े विधायक मंत्री बह जाते हैं, ये तो छोटे से पार्षद थे, तो हमें पहले ही पता था। और कोई नहीं, ये चलता रहता है, आना जाना तो पार्टियों में लगा रहता है। इसीलिए नेता ज़्यादा कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो एक स्टैंड पे रुक नहीं पाते। हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो आप मानते हैं आपकी पार्टी के प्रत्याशी पैसे के भाव में जाएंगे? हम मानने गया तो पता लग ही गया, वहाँ से थोड़ी देर में उनकी भी लाइव आ जाएगी कहीं से, तो कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। वो तो पहले ही पता था, 2 होते तो 2 भागते, 3 होते 3 विधायक भागे, बड़ी बड़ी पार्टियों की। हमारी तो छोटी सी पार्टी है भाई, इसमें तो कोई खास बात नहीं। अकेले क्यों रह जाएंगे? अकेले तो आज है ना, शुरुआत कर दी। सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है हमारा रोहतक में। पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी एक कद्दावर नेता हैं, बलराज कुंडू वर्तमान विधायक, उनके वार्ड से हमारा अगर प्रत्याशी जीता है पार्टी के निशान पर, तो जाहिर सी बात, जनता ने पूरा साथ दिया है, पूरा आशीर्वाद मिला है। अब उस आशीर्वाद को हम लोग अगर बेच देते हैं कहीं पे अपने कुछ पैसों के लालच में, तो फिर वो आगे के लिए हम लोग भी खराब हो जाएंगे, जनता का भी विश्वास टूटेगा। तो साथ नहीं जाना, विरोध के लिए थे, विरोध में रहेंगे हम लोग, पार्टी और जितवा देंगे हम। शुरुआत में ये सब हो गया है, आगे पार्टी लेवल पे क्या कदम आप उठाएंगे कि आगे कोई भी कैंडिडेट आपके सिंबल पे जीतता है और वो फिर वो पैसे की तरफ प्रभावित ना हो, सरकार की तरफ ना जाए, किसी और दल की तरफ ना जाए, क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बिठाएंगे? बिल्कुल बैठक बैठेगी, उनको कागजी तौर पे निष्कासित किया जाएगा। प्रशासन में सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। अब वो दोबारा, अगर हो सकता है उनकी उम्मीदवारी रद्द करके दोबारा चुनाव कराएं, क्या कराएं, वो देखेंगे। हमसे जो होगा, जो भी एक पार्टी करती है, लेकिन हम अपने दामन पर ये आंच नहीं आने देंगे, किसी भी तरह दाग नहीं लगने देंगे कि भाई हम लोग सत्ता के साथ हैं, हम सत्ता के विपक्ष में हैं, रहेंगे। मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक का जो समर्थन जिन प्रत्याशियों को था, उन प्रत्याशियों पर आगे आपका प्रत्याशी आया और जैसे ही जीत हासिल हुई उसके बाद वो प्रत्याशी दोबारा उनके पास चला जाता है, तो इसको कहाँ देखते हैं? मतलब कहीं ना कहीं पार्टी दोबारा कमजोर और मजबूत होने की बजाय प्रत्याशी नहीं रुक पा रहे। नहीं, पार्टी कमजोर नहीं हो रही, प्रत्याशी तो भाई बड़ी बड़ी पार्टियों के नहीं रुके, हमारी तो बहुत छोटी है। हम लोग तो और दुगनी शक्ति से मेहनत करेंगे। अब गुड़गांव मेयर के चुनाव है, फिर रोहतक के भी अगले साल हम लोग लड़ेंगे, आना जाना लगा रहेगा। और पार्टियां कमजोर, आप ये भी मानते कि हमारी पार्टी भी उनकी तरह कमजोर है?
ढूंढ के नहीं रुक रहे तो आप क्या इसलिए पार्टी कमजोर नहीं होती। पार्टी का अगर एक स्टैंड मजबूत है, पार्टी कभी कमजोर नहीं होती। आदमी कमजोर होते हैं और पार्टियों में हर तरह के आदमी आते हैं, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, रुकने वाले भी आएंगे, भागने वाले भी आएंगे। नई नई पार्टियों में भागने वाले ज्यादा आते हैं। ये तो एक फेज है पार्टी का, धीरे धीरे पार्टी इन चीजों से निकल जाएगी। आप कह रहे हैं कि रोहतक से बाहर निकल के आप गुड़गांव में चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी। अभी पीछे आदमपुर का चुनाव हुआ, वहाँ के पोस्टर तो नजर आ रहे थे, ऑटो पे नजर थे, जो पोल थे उन पे नजर आ रहे थे। एलनाबाद में चुनाव था, वहाँ आदमपुर में कंटेस्ट क्यों नहीं किया? आदमपुर में भाई नई पार्टी है, अच्छा प्रत्याशी मिला नहीं। अब कोई 2-3 हजार वोट का प्रत्याशी खड़ा करके समय खराब करना, प्रशासन का धन भी खराब होता है, समय भी खराब होता है सबका, वो हम पसंद नहीं करते। हम लोग क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। क्या लगता है गुड़गांव में स्थिति मजबूत है? तभी वहाँ गुड़गांव में हम अच्छी खासी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा प्रत्याशी मिलता है तो ही लड़ते हैं। भले ही 90 सीटों में बजाय हम 10 पे लड़े, 15 पे लड़े, 5 पे लड़े, लेकिन जहाँ लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे। ये नहीं है कि 90 की 90 पे लड़े और 1-2 हजार वोट लेके बैठ जाए। जहाँ लड़ेंगे फाइट वाले कैंडिडेट ही उतारेंगे, नहीं तो हम उतरेंगे ही नहीं। बाकी तो आपने अपने प्रत्याशी को निष्कासित कर दिया है? हाँ, निष्कासित कर दिया है। सूचना चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी। अब वो क्या कार्यवाही करेंगे वो देखें भाई।